यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 166वां दिन, जब आप परमेश्वर को नहीं समझ पाते। जॉन न्यूटन, जिनके जीवन को हमने कल देखा था, उन्होंने विलियम कॉपर नामक एक व्यक्ति को तैयार किया। कॉपर ने विडंबना का अनुभव किया था। जब वह 6 साल के थे तब उनकी मां मर गई। जब वह छोटे थे तभी उनके पिता का भी देहांत हो गया। वह एक वकील थे। बाहर से वह सफल दिखाई देते थे, किंतु वह गंभीर उदासी से कष्ट उठा रहे थे। वे प्रशासनिक पद के लिए अर्जी देते समय, जिसके लिए एक औपचारिक परीक्षा देनी पड़ती थी, वह परीक्षा में सफलता के विषय में इतने परेशान थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। जीवन भर उन्होंने मानसिक बीमारी से कष्ट उठाया। जब वह 30 वर्ष के थे तब जॉन न्यूटन ने कॉपर को गीत बनाने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने दैनिक जीवन के आनंद और दुख के विषय में शक्तिशाली रूप से लिखा। 1774 में उन्होंने इतने तीक्ष्ण मानसिक रोग से कष्ट उठाया कि मेरी उनविन से होने वाली उनकी शादी रुक गई। वह निराश हो चुके थे। थोड़े समय बाद शायद से उनके सबसे प्रसिद्ध गीत में उन्होंने लिखा, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका रहस्यमय है, उनके कार्य अद्भुत हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने आप को मुख्य रूप से यीशु में दिखाया है। यह सब हम जानते हैं। तब आप बाइबल में लेखांश को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के विषय में आपकी समझ के साथ उचित नहीं बैठता। जीवन में भी आपके ऐसे अनुभव हैं जो उचित नहीं लगते हैं। आप परमेश्वर को एक बॉक्स में नहीं रख सकते हैं। वह उससे कहीं अधिक महान है जितना कि आप समझ सकते हैं। बाइबल में कुछ लेखांश रहस्यमय हैं। एक बार यीशु ने कहा, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। कभी कभी वह समझ हमारे जीवन काल में आएगी। कुछ चीज़ों को हम केवल तभी समझेंगे जब हम परमेश्वर से मिलेंगे। आपको कैसे उत्तर देना चाहिए जब आप परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं? भजन संहिता 74 का 1 से 9। परमेश्वर के साथ ईमानदार बने। क्या आपके जीवन में ऐसे समय भी आए हैं जब आपको समझ नहीं आता है कि आपके साथ कुछ चीजें क्यों हो रही हैं? क्या ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपको नकार दिया है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर के लोगों के इतिहास में आपका अनुभव सामान्य है। इस भजन की शुरुआत इस प्रश्न के साथ होती है, हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? कभी कभी ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर चुप हैं और किसी भी तरह से आपकी सहायता करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जैसा कि भजन संहिता के लेखक कहते हैं, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। जब आप ऐसे समयों से गुजरते हैं तब आप नहीं जानते हैं कि कब तक यह स्थिति रहेगी। शायद से आपके पास प्रश्न हो कि क्यों आपके जीवन का एक भाग इस तरह से काम कर रहा है, या शायद से आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर दूर है। क्रूस के सेंट जॉन ने ऐसे समयों को प्राण के अंधेरी रात कहा। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, ये प्रश्न पूछें। भजन संहिता के लेखक झाड़ी के आसपास नहीं लड़ते हैं। वह परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेलते हैं। वह परमेश्वर से कठिन प्रश्न पूछते हैं। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? नंबर 2, उत्तर मांगें। इस सियोन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर। जब आप इस प्रकार के अनुभवों और भावनाओं को महसूस करते हैं तब आप अकेले नहीं हैं। भजन संहिता की एक महान आशीष यह है कि आप रहस्यमय कष्टों के समय उनकी ओर जा सकते हैं और अपने हृदय में इन प्रार्थनाओं को दोहरा सकते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि जब मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब प्रार्थना करते समय मैं आपके साथ ईमानदार हो सकता हूँ और आपके सामने अपने हृदय को उंडेल सकता हूँ। नया नियम, प्रेरितों के काम 9 का 32 से 10 के 23 तक। परमेश्वर के सामने हृदय खुला रखें। प्रभु ने अपने चेलों से बीमारों को चंगा करने, मरे हुओं को जिलाने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा। आरंभिक कलीसिया वही करती है जो यीशु ने उन्हें करने के लिए कहा था। जो कुछ हुआ था उसके द्वारा वे अवश्य ही आश्चर्यचकित हुए होंगे, फिर भी वह उनकी अगुवाई के प्रति खुले हुए थे।
नंबर 1, चंगाई का रहस्य। वे निरंतर परमेश्वर के कार्य करते हुए असाधारण सामर्थ को देखते हैं। पतरस ने उस व्यक्ति से कहा जो कि 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करते हैं। वह तुरंत बिस्तर में से बाहर कूदा। सभी ने जान लिया कि परमेश्वर जीवित हैं और उनके बीच में कार्य कर रहे हैं। फिर भी सभी लोग चंगे नहीं हुए। परमेश्वर ने सभी को क्यों चंगा नहीं किया, मैं नहीं जानता। कभी कभी यह समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्यों परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चंगा नहीं किया जिसके लिए हमने बहुत प्रार्थना की थी। यह एक रहस्य है। नंबर 2, मरे हुओं को जीवित करने का रहस्य। फिर पतरस ने मरे हुओं को जीवित किया। मरे हुओं को जीवित करने की घटना बाइबल में बहुत कम है। पुराने नियम में यह 2 बार हुआ, एक बार एलिया के साथ और एक बार एलिशा के साथ। यीशु ने 3 बार मरे हुओं को जीवित किया। पौलुस ने 1 बार और पतरस ने डॉर्कस को मरे हुओं में से जीवित किया। मरे हुओं को जीवित करने की आज्ञा केवल एक ही बार हुई। लगभग हर मामले में एक जवान व्यक्ति को मरे हुओं में से जीवित किया गया। उनमें से कोई भी सर्वदा जीवित न रहा, लेकिन उनका जीवन बहुत जल्दी समाप्त नहीं हुआ। बहुत ही कम बार परमेश्वर इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं। हम नहीं जानते हैं कि क्यों। यह एक रहस्य है। यहाँ पर परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। डॉर्कस, जो हमेशा भले काम और गरीबों की सहायता करती थी, बीमार पड़ी और मर गई। पतरस ने घुटनों पर जाकर प्रार्थना की। उसने अपनी आंखें खोली, बैठ गई और पतरस ने अपने हाथों से उसे पकड़कर खड़े होने में उसकी सहायता की। इसके परिणाम स्वरूप बहुतों ने परमेश्वर में विश्वास किया। नंबर 3, सुसमाचार का रहस्य। बाद में प्रेरित पौलुस समझाते हैं, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति के लोग उत्तराधिकार में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में अब तक यीशु के सभी अनुयायी यहूदी थे। वास्तव में उन्हें नहीं लगता था कि जो व्यक्ति यहूदी नहीं है उसका एक मसीह बनना संभव बात है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने पतरस को एक दर्शन के साथ तैयार किया। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया और उससे अशुद्ध जानवरों और पक्षियों को मारने और खाने के लिए कहा गया। उनका उत्तर था, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। जो दर्शन दिखाई दिया था और परमेश्वर की आवाज दोनों ने पतरस को चुनौती दी कि वह शुद्ध और अशुद्ध भोजन में अंतर न देखें, किंतु पतरस ने यह भी समझा कि इस दर्शन का अर्थ है कि वह शुद्ध और अशुद्ध लोगों में अंतर न देखे, अर्थात यहूदी और अन्य जाति के लोग। कल के लेखांश में हमने खोजा कि पतरस कहते हैं, कोई जाति दूसरे से बेहतर नहीं है। उस समय यह एक रहस्य था। पतरस उलझन में पड़कर बैठकर सोचने की कोशिश कर रहे थे कि इन सबका क्या अर्थ है। वह समझ नहीं पाए कि परमेश्वर क्या कर रहे थे। केवल बाद में उन्हें समझ आया। परमेश्वर के पास योजनाएं थी जो उनकी योजनाओं से कहीं बड़ी थीं। यीशु का अच्छा समाचार यहूदी लोगों तक सीमित नहीं था, यह विश्व में सभी के लिए था। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि पतरस परमेश्वर के मार्गदर्शन को उत्तर देने के लिए पर्याप्त खुले हुए थे, चाहे एक दर्शन के द्वारा या जब आत्मा ने धीरे से उनसे कहा। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि यद्यपि हम जीवन में रहस्यों को नहीं समझते हैं, हम आप पर भरोसा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमेशा आपके पास एक कारण होता है। पुराना नियम, 2 शमूएल 23 का 8 से 24 के 25 तक। परमेश्वर के द्वारा रहस्यमय। पूरी बाइबल में यह एक बहुत ही रहस्यमय लेखांश है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दाऊद के आसपास अच्छे लोग थे। उनके 30 शक्तिशाली पुरुष और 30 लोगों के एक बड़े आंतरिक समूह के द्वारा उन्हें महान रूप से सहायता और मदद मिलती थी। फिर भी कुछ भयानक हुआ जिसने दाऊद को अपने शूरवीरों को गिनने के लिए उकसाया। इस लेखांश में लगता है कि यह परमेश्वर हैं। फिर भी इतिहास में समानांतर लेखांश में हमें बताया गया है, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। यह केवल 3 बार में से एक है जिसमें पुराने नियम में शैतान का उल्लेख किया गया है। दाऊद जानते थे कि जो वह कर रहे थे वह गलत था, क्योंकि उन्होंने लोगों की गिनती की थी, विश्वास को आंकड़ों से बदलते हुए। उनका विवेक दुखित हो रहा था और उन्होंने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया यह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास की बुराई दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है।
भविष्यवक्ता गाद के द्वारा बताए गए विभिन्न विकल्पों में से दाऊद ने परमेश्वर के हाथों में पड़ना चुना, क्योंकि उनकी दया महान है। उन्होंने ऐसी एक भेंट को चढ़ाना अस्वीकार कर दिया जो उन्हें मुफ्त में मिली हो। उनके बलिदान के बाद यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। यहाँ पर बहुत कुछ है जिसे समझना कठिन है, लेकिन लेखांश का अंत आशा और सुधरे हुए संबंध के साथ होता है। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि उलझन में और अनिश्चितता के बीच में भी आप पर भरोसा कर सकूं। आपका धन्यवाद क्योंकि एक दिन आपकी बुद्धि पूरी तरह से प्रकट होगी। आपका धन्यवाद क्योंकि आप भले हैं और आपका प्रेम सर्वदा बना रहता है। दूसरा सामुएल 26। क्या कोई और जनगणना से परेशान है? आज का वचन। पतरस ने उनसे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। प्रेरितों के कार्य 9 का 34।